ओके गाइस, तो आज है डे 33 और डे 33 का पहला सवाल जो कि आईआईटी जैम 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 33 का पहला सवाल करते हैं जो कि आईआईटी जैम 2024 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो आज हम लोग तीन क्वेश्चन गाइस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर जेड टेस्ट। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आखिर में होता क्या है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं कंपेयर टू और मोर ग्रुप पे। ठीक है, और जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो एज्यूम करता है कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है डू नॉट मेक दिस एजम्पशन, ये एजम्पशन जो है ये वैलिड नहीं करता है। कौन? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, उसी तरह से गाइस जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो बेटर सूटेड फॉर अ कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है। बट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपको हैंडल अ वाइडर रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डिनल डेटा, कार्डिनल डेटा, तो इस टाइप के जब अगर डेटा सेट होते हैं तब हम लोग वहाँ पे जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है आपको कैटेगोरिकल डेटा में बेसिकली यूज होता है। सिमिलरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट रिलाई ऑन एजम्पशन अबाउट द शेप और द पैरामीटर। ठीक है, तो डेटा का शेप वगैरह उसको कोई मैटर नहीं करता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट हाँ, अगर हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं गाइस तो वहाँ पे जो है डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो है होना पड़ता है। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो गाइस अगर हम क्वेश्चन में मूव करें और गाइस अगर हम देखें तो टी टेस्ट। ठीक है, तो टी टेस्ट गाइस एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग डेटा को एज्यूम करते हैं कि दैट डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सिमिलरली एफ टेस्ट, तो जब भी हम लोग एफ टेस्ट लगाते हैं तो हम लोग इस चीज को एज्यूम करना पड़ता है कि डेटा जो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली जेड टेस्ट में गाइस डेटा को जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ता है। बट गाइस काई स्क्वायर टेस्ट में ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा डेटा अगर लेट्स से कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट जो है करके उसके वैल्यूज को जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसका जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है आपका काई स्क्वायर है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ओके okay, move to question number 2. Let x and y be two consumption bundle assumed to be non-negative and perfectly divisible. Further, the assumption of completeness, transitivity, reflexive, non-satiation, continuity and strict convexity are satisfied. ठीक है, तो आपको गिवन है कि ये सारे एजम्पशन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या क्या एजम्पशन सेटिस्फाइड हो रहा है? कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिव, नॉन सिटिएशन, कंटिन्यूटी एंड स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है गाइस? कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आइदर एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रीफर और द वीकली प्रीफर ओवर वाई और वाई इज वीकली प्रीफर एक्स और बोथ। तो गाइस ये कंप्लीटनेस का डेफिनेशन ही है। कंप्लीटनेस का डेफिनेशन क्या होता है कि हम किसी चीज को कंपेयर कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं इन द सेंस कि टॉलर है, स्मॉलर है या फिर इक्वल है। सिमिलरली ये वाला गाइस कि आपके पास दो कमोडिटी है, लेट्स से एक्स और वाई, और यहाँ पे आप कंप्लीटली कंपेयर कर पा रहे हैं दो गुड्स के बीच में। हाँ, एक्स इज वीकली प्रीफर्ड एज वाई एंड वाई इज वीकली प्रीफर्ड टू एक्स और बोथ। तो गाइस ये डिफिनेशन ही है किसका? कंप्लीटनेस का। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट आपको क्या खोजना है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर बी में गाइस मूव करूं तो आपको गिवन है कि y is strictly prefer x if y contain more of at least one good and no less of another. ठीक है, ओके, तो गाइस दो कमोडिटी है लेट्स से x और y, बट
y को आप ज्यादा प्रीफर कर रहे हो ओवर द x, तो इसका क्या मतलब है कि y में क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू x। गाइस दैट इज व्हाट मोनोटोनिसिटी, दैट इज मोर ऑफ गुड्स। ठीक है, जितना ज्यादा गुड्स उतनी ज्यादा आपकी यूटिलिटी। ठीक है, सो y इज वीकली प्रीफर टू x। तो इसका मतलब गाइस वही हुआ कि y में जो है कम से कम एक एक क्वांटिटी, एक यूनिट तो ज्यादा होगा देन x से, तभी वो कंज्यूमर जो है y को प्रीफर्ड क्या होगा। ठीक है, तो गाइस बी तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में मूव करूं कि फॉर x और y इट्स बेटर सेट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ठीक है, इट्स बेटर सेट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। गाइस ये तो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, ये वैलिड हो रहा है। बट गाइस अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, x इज नॉट इनडिफरेंट टू इटसेल्फ। गाइस ये तो रिफ्लेक्सिव को वायोलेट कर रहा है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हम अपने आप से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि x इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ। ठीक है, x इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ, बट यहाँ पे गिवन है कि x इज नॉट इनडिफरेंट टू इटसेल्फ। सो गाइस दिस इज अ वायलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, आपको गाइज वही तो खोजना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के डिफिनेशन को वायोलेट करता है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज सी। और जो बाकी ऑप्शन ए बी और डी है वो बिल्कुल सही है, जो भी आपको गिवन कंडीशन है, कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिव, नॉन सिचुएशन, कंटिन्यूटी एंड स्टैटिक कॉन्वर्सिटी, वो सारे के सारे एजम्पशन को वैलिड कर रहा है। इसीलिए ए बी डी जो है बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आई होगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि कंसीडर अ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म दैट इज y इज इक्वल टू a log l प्लस 1 माइनस a log k where a is belong to 0, 1 where a is not equal to 0.5। तो गाइस अगर a अगर यहाँ पे 0.5 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म व्हाट, अच्छा ये इज नॉट इक्वल टू 0.5। ओके, वेयर y इज आउटपुट, L is labor and K is capital, the absolute value of the elasticity of substitution is what। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको गाइस ये कंडीशन गिवन है कि ए का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज कर रहा है, बट ए जो है नॉट इक्वल टू 0.5, मतलब ए जो है 0.5 नहीं हो सकता है। देन आपको इस कंडीशन में बताना है कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो गाइज आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, ओके, तो गाइज गिवन क्या है क्वेश्चन कि y इक्वल टू, दैट इज y इक्वल टू a log l, a log l प्लस 1 माइनस a, 1 माइनस a log k। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो गाइस अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालूं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एल। ठीक है, तो जस्ट डिफ्रेंशिएट ए बाय एल, ए बाय एल। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल के। तो गाइस ये यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस ये तो कांस्टेंट है, और log k का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k क्या होगा, 1 बाई के। सो आपका 1 माइनस a बाई के। ठीक है, ओके, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो गाइज हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं MRTS। ठीक है, MRTS। तो गाइज MRTS क्या होता है, MRTS इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, A बाय एल। सो A बाय एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बाय के। ठीक है, तो गाइज ये के ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा। सो ए के डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए
इंटू एल, ठीक है। तो ये आपका MRTS का वैल्यू आया, MRTS का ये वैल्यू आया, ओके। और गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन? दैट इज डी के बाय एल डिवाइडेड बाय डी MPL बाय MPK इंटू MPL बाय MPK डिवाइडेड बाय K बाय L। हाँ, यही तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला, ओके डन, ओके। और गाइस आपको पता है ना कि MRTS का वैल्यू क्या है? AK बाय 1 माइनस A बाय L। सो क्या मैं गाइस इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ MRTS इक्वल टू AK बाय 1 माइनस ए बाय एल, ठीक है। 1 माइनस ए यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस ए इंटू MRTS, और ए यहाँ पे नीचे में आएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? के बाय एल, ठीक है। तो जस्ट मैंने के बाय एल इक्वल टू ये वाला टर्म लिखा, ठीक है, इसी MRTS को यूज करके, ठीक है, डन। तो गाइस के बाय एल का क्या वैल्यू आया? 1 माइनस ए, 1 माइनस ए MRTS डिवाइडेड बाय ए, यही तो आया, ओके। अब गाइस मैं यूज करता हूँ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू MRTS, ठीक है। तो गाइस जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा दैट इज डी के बाय एल डिवाइडेड बाय डी MRTS इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस ए बाय ए, ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डी के बाय एल डिवाइडेड बाय डी MRTS इक्वल टू 1 माइनस ए बाय ए आया, ठीक है। अब गाइस इसको सब्स्टिट्यूट करो इस वाले फॉर्मूला पे, इस वाले फॉर्मूला पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डी के एल बाय डी MPL बाय MPK दैट इज MRTS, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है? 1 माइनस ए बाय ए, हाँ डन। सो 1 माइनस ए बाय ए, ठीक है, 1 माइनस ए बाय ए डिवाइडेड बाय के बाय एल, के बाय एल इंटू ए के डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बाय एल, 1 माइनस ए बाय एल, ठीक है। गाइस MPL बाय MPK, MPL बाय MPK क्या था? ये था ना ए के बाय 1 माइनस ए बाय एल, तो वही चीज तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये वाला। और नीचे में क्या था? के बाय एल, तो ये के बाय एल यहाँ पे हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे सारा टर्म्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस ए, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ए इससे कैंसिल हो रहा है, तो सारा का सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू कितना आएगा? 1 ना, elasticity of substitution is 1. So the correct option is A, that is 1, ठीक है, correct option is A, okay. ओके गाइस, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इकॉन इंस्टीट्यूट में गाइस 3 कोर्स जो कि लाइव है। पहला कोर्स आपका MA MSc फाउंडेशन कोर्स 2025 बैच के लिए, ठीक है, पूरी कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, और सारे के सारे आपको PY की वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपको गाइस ISI CUT गेट जैम के लिए काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। गाइस ये जो कोर्स है ना, ये पूरा कंप्रीहेंसिवली इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो पहले आप जो एक थियरी पार्ट यहाँ पे डिस्कशन होता है, फिर थियरी पार्ट ओवर करने के बाद फिर 4 स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग PYQ पे मूव करते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप है इस बैच में।
सिमिलरली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आईआईटी गेट और आईआईटी जैम के लिए टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए, तो गाइज आप ये वाला बैच ले सकते हो, आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जैम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरा बैच जो कि फाउंडेशन बैच है, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी सिलेबस पे बेस्ड है, आईआईटी गेट और आईआईटी जैम के लिए, ठीक है। और गाइज एक न्यू बैच जो कि 1 अगस्त से लॉन्च 1 सितंबर से लॉन्च हो रहा है, सीयूटी 2025, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सीयूटी के पास्ट ईयर रहेंगे, जेएनयू के पास्ट ईयर, जेएनयू में एसआईएस, ट्रिपल एस, आईजीआरडीआर, एसयू, बीएचयू, एसएनयू, अशोका, ठीक है। तो जितने भी सीयूटी के अंडर में इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और कॉलेजेस है, तो उसके तमाम जो है विथ टॉपिक वाइज गाइस आपको सारे क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। ये लाइव रहेगा, ठीक है। अगर आप लाइव मिस कर गए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, पोर्टल एक्सेस होगा, ऑल पीआईक्यू होंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन, और ये गाइस खत्म होने के बाद फिर आपको जो है 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और जो गाइस आपका लाइव होगा ऑल्टरनेट डे में, और टाइमिंग रहेगा आपका, ओके। तो गाइस आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9122096623, ओके। ओके गाइस, थैंक यू।